दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्विक कॉमर्स के बारे में। आखिरकार क्विक कॉमर्स है क्या? दरअसल हम लोग सभी चाहते हैं कि घर बैठे अपने सारे प्रोडक्ट्स को मंगा लें। तो उसके लिए बहुत जो ज़्यादा मार्केट में प्रचलित था वो था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता था, हम कोई भी किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से हम उसको ऑर्डर करते थे, वो प्रोडक्ट हमको पहुंचा देता था। लेकिन इसमें लगते थे 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, ऐसे अभी भी लगते हैं। उसी का एक नया वर्जन आया है, वो है क्विक कॉमर्स, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में देखने को मिल रहा है। जिसका कि बहुत सारे ऐसे बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, नायरा हो गया, ओला हो गया, जियो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको विद इन ए टाइम फ्रेम, मतलब आपको 30 मिनट में, 20 मिनट में, या फिर आपको 10 मिनट में प्रोडक्ट को पहुंचाना है और पहुंचाने की गारंटी देता है। अगर वो नहीं पहुंचा पाया तो उसके लिए वो अपने आप को दोषी समझता है, और जो पहुंचाने वाला होता है, जो ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसके सैलरी से काटा जाता है। मतलब उसको बोला जाता है कि आप क्विक समय में, मतलब विद इन अ टाइम फ्रेम आपको उस प्रोडक्ट को पहुंचा देना है। और इससे क्या है कि कई सारे लोगों को रोजगार भी मिल जा रहा है। खासकर जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे शॉर्ट टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। और साथ साथ हम सभी का जो कंज्यूमर्स है, उनको घर बैठे प्रोडक्ट भी बहुत आसानी से और विद इन टाइम फ्रेम के अंदर पहुंच जाता है। तो इससे दोनों का फायदा हो जाता है। इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्विक कॉमर्स है क्या? क्विक कॉमर्स एक ऐसा प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है जो कि बहुत जल्द, यानी मिनटों के भीतर डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराता है, खासकर इस शहरी क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों में इसकी वजह से खरीदारों में जो प्रवृत्ति है वो तेजी से डेवलप हो गया है क्विक कॉमर्स की ओर। क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स का ही एक उपवर्ग है। ये ऑन डिमांड डिलीवरी मॉडल पे काम करता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम डिमांड किए कि हमको भाई 30 मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो वो ऑन डिमांड डिलीवरी है, उसी मॉडल पे ये काम करता है, जहां ऑर्डर करने से 10 से 30 मिनट की अवधि में उस वस्तु को या उस सेवा को वहां पे पहुंचा दिया जाता है डेस्टिनेशन पे। इसमें लघु उच्च मांग वाली वस्तुएं, जैसे किराने का सामान हो गया, स्टेशनरी हो गया, ओवर द काउंटर दवा हो गया, इन सभी का प्रोडक्ट इसमें आप देख रहे हैं कि जनरली ऐप या फिर कोई वेबसाइट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ब्लिंकिट काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है। ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया। ये सब क्या होता है कि आपको जो दुकान का जो प्रोडक्ट है, वहाँ से आपको एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आपके घर तक पहुँचा देता है। उसके अलावा और भी, जैसे जोमेटो हो गया, ऐसे और भी कई सारे फूड डिलीवरी भी है जो कि काम करते हैं क्विक कॉमर्स के आधार पे। पारंपरिक ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में क्या फ़र्क है उसको हम लोग देखें तो पारंपरिक ई कॉमर्स में डिलीवरी का जो टाइम हो 3 से 4 दिन होता है, लेकिन क्विक कॉमर्स से 10 से 30 मिनट के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है। ऑर्डर का प्रकार, जो ई कॉमर्स होता है उसमें थोक और नियोजित खरीदारी होता है, लेकिन क्विक कॉमर्स में होता है, लघु होता है और बारंबार होता है। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट को मंगाते हैं और बार बार उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं, और सुविधा अनुसार हम लोग खरीदगी करते हैं। उत्पाद का रेंज देखें तो ई कॉमर्स के पास में विस्तृत सूची है, लेकिन क्विक कॉमर्स के पास में वैसे ही एक लिमिटेड सूची है, जिसमें कि हम लोग किराना सामान मंगाते हैं या फिर डेली नीड की चीज़ को हम लोग मंगाते हैं। तो ई कॉमर्स के पास में बड़े गोदाम की आवश्यकता होती है उसको कलेक्शन के लिए, भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। लेकिन क्विक कॉमर्स के लिए बहुत छोटी से केंद्र की जरूरत होती है, क्योंकि उसका तो मेन प्रोडक्ट जैसे ही पहुंचता है उसको तुरंत रिसीव कर देना, मतलब उसको बहुत बड़ा स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। परिचालन के मॉडल देखें तो ये रसद संचालित है, हाइपर लोकल एआई से संचालित है। अब हम बात करते हैं कि क्विक कॉमर्स से हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। नुकसान जो मुख्य रूप से देखें तो वो है खुदरा विक्रेता जो है, जो रिटेल सेलर है, उनको व्यवसाय से बाहर करने के उद्देश्य से क्या करता है, जो हमारा बिग बास्केट या फिर ऐसी और भी जो कंपनियां हैं, जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, वो क्या करती है, अपना प्राइस जो है काफ़ी लो कर देता है। प्राइस लो कर देता है तो अब लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर से क्यों खरीदे सामान, बाहर में तो महंगा मिल रहा है। जैसे बाहर में मान लीजिए कि 20 रुपये किलो आलू मिल रहा है, लेकिन वही अगर हम लोग क्विक कॉमर्स हम लोग जगह से खरीदते हैं तो ये हमें 19 रुपया दे रहा है। तो हमें लगता है कि चलो 1 रुपया हमको बचत भी हो रही और मेरे दरवाजे तक पहुंचा भी दे रहा है। इससे क्या है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं और इसका क्वालिटी भी थोड़ा बेटर होता है। तो इससे क्या होता है कि इसका डिमांड जो है ई कॉमर्स का, मतलब क्विक कॉमर्स का, इसका बढ़ने लगता है। लोगों को लगता है कि मार्केट जाके खरीदने से अच्छा है कि यहाँ पे फ्रेश प्रोडक्ट मिल ही जा रहा है और कम कीमत पे ही मिल जा रहा है और हमारे घर तक पहुंचा दे रहा है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है कि जो खुदरा विक्रेता है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उनको क्या कर देती है कि जो जो बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो क्विक कॉमर्स में, ये क्या कर, इसके पास पूंजी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये शुरुआती दौर में बहुत नुकसान सहती है, और उसके बाद में जो छोटी छोटी जो रिटेल सेलर है उन सबका दुकान को बंद करवा देती है।
और उन सबको बंद करवाने के बाद में अब जो ये सब का आदत जो है अब लग जाता है क्विक कॉमर्स का। तो उसके बाद में ये धीरे धीरे अपना प्राइस को बढ़ाता है और फिर अपना क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। जैसे कि जियो के केस में ये देखने को मिला था कि जियो बहुत दिन तक फ्री किया था। इसकी वजह से क्या किया कि बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनियां थी वो मार्केट से बाहर हो गई। उसके बाद में जियो फिर अपना प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया और आज वो पूरी तरह से मार्केट पे अपना कब्जा बना लिया है। ये दरअसल एक ट्रेड का, एक व्यापार करने का एक न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक है, पहला है कि खुदरा विक्रेताओं को नुकसान हो रहा है और उनको मार्केट से बाहर करने का इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा देखिए, जो जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है तो प्लेटफॉर्म जो है शुरुआती नुकसान को भरपाई करने के लिए उसको मूल्य वृद्धि भी करता है, प्राइस भी बढ़ा देता है। तीसरा है डाटा का दुरुपयोग, एल्गोरिदम मूल्य निर्धारण करता है। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम आईफोन से इस प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं तो वो दरअसल एआई से पकड़ ले रहा है कि आईफोन हम रख रहे हैं, मतलब कि मेरे पास फाइनेंशियली स्टेटस थोड़ा ठीक है। तो ऐसे में क्या करेगा, हर प्रोडक्ट का मेरे पास 10 रुपया 5 रुपया से बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्ट को बेचेगा। तो क्योंकि एआई के थ्रू वो हमारा एल्गोरिदम हमको पकड़ लेता है। या फिर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम ऑर्डर किए, कुछ हम मान लीजिए कि 100 रुपये का प्रोडक्ट कोई ऑर्डर किए, वो प्रोडक्ट हमको पसंद आया तो फिर उसी प्रोडक्ट को दोबारा हम ऑर्डर किए, तो ऐसे में उसका प्राइस जो है इस बार थोड़ा वेरी कर जाएगा। मतलब वो दरअसल हमारे माइंडसेट को पकड़ रहा है, हमारा जो डाटा जो ऑलरेडी जो उसमें हम लोग डाले हैं उसका दुरुपयोग कर रहा है, और जो एआई इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है एल्गोरिदम के माध्यम से वो मूल्य निर्धारण कर मार्केट पर पकड़ बना रहा है। इससे क्या है कि जो रिटेल जो विक्रेता है, सेलर है, उनको बहुत नुकसान होगा। नेक्स्ट देखिए, जो छोटे खुदरा विक्रेताओं को रोजगार पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। प्लास्टिक और अपशिष्ट डिलीवरी बाइक से होने वाला प्रदूषण। देखिए, प्लास्टिक और अपशिष्ट क्या होता है कि छोटा छोटा सामान हम लोग ऑर्डर करते हैं तो उस सब स्वाभाविक सब पैकेजिंग में आता है, तो इसकी वजह से बहुत सारा जब हम लोग प्रोडक्ट उस सामान को बाहर जो निकाल लेते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अवशेष बच जाते हैं। बहुत देखेंगे कि अब हर एक घर में देखेंगे बहुत सारा कार्टून का डब्बा हो गया, बहुत सारा प्लास्टिक आ गया, बहुत सारे पेपर वगैरह आ रहे हैं। उसका ई कॉमर्स यानी हम लोग कह सकते हैं क्विक कॉमर्स के माध्यम से छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए। तो ये एक हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ा रहा है, और साथ साथ जो डिलीवरी वाले आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाइक चलाते हुए आते हैं, तो एक्सीडेंट और उससे पॉल्यूशन भी होने की संभावना रहती है। उसमें दो महत्वपूर्ण जो है क्विक कॉमर्स में जो देखने को मिलता है और जिसको कि काफ़ी एक निगेटिव पॉइंट के रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला है गिग वर्कर का शोषण। गिग वर्कर दरअसल वैसे वर्कर होते हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, मतलब उसको जब चाहे तब उसको हटा भी सकता है। ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसे में गिग वर्कर जो है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे इस वजह से इनके जो बड़ी कंपनियां इनको काफ़ी शोषण करती है और इनको बोलती है कि आप 10 मिनट के अंदर इस प्रोडक्ट को वहां पे पहुंचा दो। तो स्वाभाविक है ये अपना नौकरी बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काफ़ी तेज़ी से बाइक चलाएगा, वो कहीं भी एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी। और अगर बाय द वे किसी वजह से जाम फंसा या किसी वजह से अगर लेट हो जाता है तब इसका जो है इसका पैसा कट हो जाता है, या फिर किसी वजह से बीमार हो गया, अनुपस्थित रहा तो उसका फिर सैलरी कट हो जाता है। मतलब उसको हर तरह से देखा जाए तो उसको शोषण किया जाता है गिग वर्कर का। तो गिग वर्कर को क्या है, एक डिलीवरी एजेंट हो तो उनको कम वेतन का सामना करना पड़ता है, वाहन चलाते समय कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होता है, उनको इस डिलीवरी लक्ष्य को भी पूरा करना होता है, इसमें अधिकांश के पास में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। नेक्स्ट देखें तो है शहरी केंद्रित विकास। दरअसल ये क्विक कॉमर्स जो है इस शहरी है, मेनली ये जो टाउन्स है या फिर सिटी है उसमें ये काम कर रही है। तो दरअसल उसी एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्विक कॉमर्स है वो टीयर 1 शहरों में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 शहर में भी डिजिटल पहुंच की कमी है, तो उसके वजह से वहां पे लॉजिस्टिक बाधा के कारण संघर्ष कर रहा है। तो एक कहा जाए तो ये शहरी केंद्रित विकास के रूप में इस तरह से काम कर रहा है। तो ये हम लोग देखें, कुछ हम लोग ऐसे पहलू के बारे में हम लोग बात करें जो क्विक कॉमर्स और गिग वर्कर्स और ई कॉमर्स से संबंधित था। तो थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर इसको कमेंट में बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।